राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं समाज में फैलती हुई एक भयानक हकीकत की। और ये हकीकत भयानक भी है, दर्दनाक भी है और बहुत तकलीफ़देह भी है। और हर घर में हम तक ये खबर पहुंच जाती है। उसका कारण भी है सोशल मीडिया। और इस वजह से इससे लोग डरते भी हैं। जिसको देखो वो डर रहा है अपने बेटों को बचाने के लिए। पहले तो ये होता था कि शादियां होती थी और टिकती नहीं थी, 2 ढाई साल भी कोई शादी नहीं टिकती और डिवोर्स हो जाता था। लेकिन अब तो और गंदा तरीका हो गया है कि लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो शादी तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद किसी न किसी गलत तरीके से उनके पति की मौत हो जाती है। और उसमें अधिकतर लड़कियां ही शामिल दिखाते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड है या एक्स कोई है, उससे मिल कर के उन्होंने साजिश रच ली। तो आजकल माँ बाप और लड़के खुद डर रहे हैं कि लड़कों की शादी करें या न करें। इस वजह से लिव इन भी बढ़ रहा है और शादी जैसी एक पवित्र जो संस्था है उस पर भी आँच आ रही है। लेकिन एक बात ये सोचने वाली है कि गलत काम तो पहले भी होते थे। पहले चाहे दहेज की हत्या होती थी, दहेज के कारण हत्याकांड होते थे, या जो दहेज के कानून का फ़ायदा उठा करके लड़कियां जो लड़कों को फंसाती थी वो भी होते थे। और आज उनका रूप बदलता जा रहा है और गलत ज़्यादा गलत होता जा रहा है। लेकिन पहले ये बातें हम तक न्यूज़ के रूप में पहुंचती थी और न्यूज़ एक बार आती थी, बोल के चली जाती थी, या पेपर में छपा, आपने एक बार पढ़ा, बातचीत हुई और ख़त्म हो गया। अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो मिनट मिनट पर लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, अपनी स्टोरी पर लगाते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं। नीले ड्रम की बातें होती हैं, उसके ऊपर कितनी मीम्स बनती हैं, रील बनती हैं, और वो बार बार सामने आकर के वो एक को लाख के बराबर बना देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली ख़राब लोग हैं, खाली गलत लड़कियां हैं, अच्छे हैं ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। और पहले भी होता था, अब परसेंटेज बढ़ गया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है खबर आप तक पहुंचने का, हम तक पहुंचने का साधन। जो बार बार 24 घंटे अगर न्यूज़ चैनल आ रहा है तो वो एक बात को एकदम स्कैंडल बना करके, इतना ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके गंदे तरीके से पहुंचाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या ये चीज़ें हल्की हैं या ये चीज़ें गलत नहीं हैं, है सब कुछ है। लेकिन मेरा मतलब ये था कि जितना ज़्यादा इसकी रिपीटेशंस फॉरवर्ड होने में हो रही है, उतनी रिपीटेशंस होने में नहीं हो रही है। केस अगर 4 हो रहे हैं तो वो 4 लाख बार लोगों के सामने से गुजर रहा है। तो हर समय गलत चीज़ आपके सामने से गुजरती है तो उसका प्रभाव दूसरा पड़ता है। अगर किसी ने सिल्वर जुबली मनाई, गोल्डन जुबली मनाई, या एनिवर्सरी हर साल मना रहा है, नया कपल, नए ज़माने का कपल एनिवर्सरी मना रहा है, तो वो नहीं दिखाया जाएगा कि नहीं देखो ये 5 साल से साथ में है, 10 साल से साथ में है, इतने लंबे से इनका रिलेशन अच्छा चल रहा है। भाई चलो सिल्वर जुबली वाले या गोल्डन जुबली वाले पुराने ज़माने के हो गए, लेकिन उन्हीं परिवार के जो बच्चे हैं वो वही संस्कार लेके तो बड़े हो रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि सारे लोग ख़राब नहीं हैं, आप जाने समझे में रिश्ता करिए, लेकिन ये जो फॉरवर्ड हो रहे हैं इतना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा भयानक स्थिति नहीं है, उसको कम फॉरवर्ड करें। गलत चीज़ें जितनी फॉरवर्ड होती हैं उतना ज़्यादा रिपीटेशंस होती हैं और फिर लोगों को नए नए तरीके भी पता चलते हैं। आप अच्छी चीज़ों को ज़्यादा बाहर भेजें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि पॉजिटिविटी फैले, निगेटिविटी कम फैले। लोग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कितने तरीके से उस खबर को बढ़ाते रहते हैं। एक केस जो रहता है वो कितने महीनों तक खींचा जाता है जब तक कि वो दूसरा केस ना हो जाए, और खोज के गलत केस लेके आते हैं और उसी को सुनाते हैं। अच्छी चीज़ें सुनाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो मेरा मतलब है कि पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। शादी ब्याह के संबंधों को निभाने के लिए अपने बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत है। लड़कियों को, लड़कों को समझाएं कि शादी ब्याह आपके लिए ही बना है और एक पवित्र रिश्ता है जिसको पवित्रता के साथ निभाया जाए,
बच्चों को संबंधों के वैल्यू बताएं और संबंधों को निभाने की जिद उनके अंदर पैदा करें कि एक आप इतने बड़े बड़े टारगेट पूरे करते हो, आप शादी जिससे प्यार कर रहे हो उसके संग थोड़ा सा ईगो को संभालते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि विवाह एक ऐसा संबंध है ना जो आपको एक ऐसा रिश्ता देता है जो सबसे ज़्यादा आपके करीब होता है, जो अंत तक आपका साथ निभाता है, जब तक कि सामने वाले का अंत ना हो, कि किसी एक का अंत ना हो तब तक वो रिश्ता चलता है। और कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो कि हमारी ज़िंदगी तक चले, लेकिन निभाने की बात होती है। हर रिश्ते को आप किसी न किसी मजबूरीवश छोड़ सकते हैं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को नहीं छोड़ते और न तो छोड़ना चाहिए। सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, रिश्ते कोई भी ख़त्म नहीं करने चाहिए, लेकिन जिद पैदा करिए बच्चों में कि वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, उसमें प्यार, अपनापन, भरोसा रखें और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, शक न करें, तो ये रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। ईगो को आड़े ना आने दें, अपनी अर्निंग को आड़े ना आने दें। आजकल लड़कियों में ये हो गया कि हम भी इससे ज़्यादा कमाने लगे हैं या हम भी इतना कमाते हैं, तो ये गलत बात है। आप कमाते हो पढ़ाई करने के बाद ना, तो विद्या जब आ जाती है ना तो आप में समझ आनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को कैसे बैलेंस बनाएं। आप अपने माँ बाप की चिंता का कारण न बने कि माता पिता सोचें कि क्या करें, अपने बेटे की शादी कैसे करें, आजकल कैसी लड़कियां हो गई, ये गलत बात है। आप विश्वास रखिए, अपने जाने समझे परिवार में रिश्ते करिए और अपने बच्चों को सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए।